तो जो रिश्ता मीटर और मिलीमीटर का होता है वही रिश्ता एम्पियर और मिली एम्पियर का होगा, वही लीटर और मिलीलीटर का होगा, और वही सारी चीजों का होगा। 1/1000। अरे ये जो क्लासेस हो रही है रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ रिकॉर्ड भी करता हूँ, गलती उन्नति माइक बंद कर दो। चलिए 27 के बी में क्या है कि एक बल्ब है जो रेटेड है 5 वोल्ट है 500 मिली वोल्ट, यानी कि वोल्टेज हमारे पास दे रखा है, और मिली एम्पियर बोले तो करंट दे रखा है। देखो बेटा इन सारी चीजों का भी मतलब समझ जाओ, पेपर हार्ड ऐसे ही बनते हैं। कुछ यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम तुम्हें बता देते हैं, ताकि अगर वैसे तो एग्जामिनर इतना निर्दयी नहीं होता बेटा, लेकिन क्या पता उससे गुस्सा आ जाए। देखो मिली एम्पियर का मतलब क्या है, 10 की पावर -3, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। व्हाट इज दिस? माइक्रो एम्पियर, जिसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -6। व्हाट इज दिस? दिस इज नैनो एम्पियर, मतलब 10 की पावर -9। व्हाट इज दिस? यहाँ पे -10 है, क्या -10 है बेटा? अच्छा इसको 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 ये इससे रिलेटेड नहीं है। चलो अब बताओ, मतलब है तो ये यूनिट ही एम्पियर से रिलेटेड नहीं है। पर की इसको कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की पावर -10, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए तो दिस इज माइक्रो एम्पियर, दिस इज नैनो एम्पियर, दिस इज मिली एम्पियर। इनमें 3 का रिश्ता होता है। अगर हमारे पास करंट 500 मिली एम्पियर है तो पहले इनकी यूनिट्स को बराबर करेंगे, डिवाइड बाई 1000। ये क्या बन जाएगा? एम्पियर बन जाएगा, यानी कि 1/2। देख रहे हो वो डायरेक्ट 1/2 0.5 लिख के पूछ सकता था तुमसे, लेकिन सवाल हार्ड कैसे बनेगा? अब वो खाली एम्पियर की जगह मिली एम्पियर देने से आधे बच्चे गलत करके आ जाएंगे, आधे बच्चे यूनिट चेंज नहीं करेंगे। आदत ही नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे मिली एम्पियर में एम्पियर में चेंज नहीं करके डायरेक्ट सॉल्व करके आ जाएंगे। पहली बात कि आधे बच्चे सॉल्व नहीं करेंगे, आधे के आधे बच्चे जो है वो मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज नहीं करेंगे। बेटा ऐसे ये कितना इजी सवाल है, इसमें क्या पूछा गया है? कैलकुलेट पावर, पावर हमें निकालनी है। कितना सरल है, पावर का फॉर्मूला होता है VI, आप ये पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बस कितना सरल सवाल। लेकिन सीबीएसई में इतने ढोलक बालक हैं कि 70% बालक ये सवाल भी करके नहीं आएंगे। अभी बता 70% बालक जो है वो साइंस चैप्टर में न्यूमेरिकल देखते ही डर जाएंगे और छोड़ देंगे। 70% बालक, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। कितना सरल सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 घंटे, टाइम दे रखा है 2.5 घंटे। अगर आपके पास पावर है और टाइम है, एनर्जी पूछी गई है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम, ठीक है? टाइम अगर घंटे में है ना जी, तो पावर को भी किलोवाट में होना पड़ेगा, या फिर पावर अगर वाट में है तो टाइम को सेकंड में होना पड़ेगा। तो हम पावर को वाट में ही रखते हैं और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाता है 5/2, और इसको आप जब सेकंड में कीजिएगा तो क्या होगा? इंटू 60 इंटू, ठीक है? सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2.5 है ना, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 60 इंटू 60, 2 दूनी 4, 15 चौके 60, 25 छक्का 150, 150 इंटू 15 इंटू 2250। अब पावर आपकी वाट में थी, टाइम सेकंड में थी, तो यूनिट जूल में आएगी, ठीक है? या फिर आप इसको वाट सेकंड में भी लिख सकते थे, बतिया एक ही होती सर। अरे समझे?
कि नहीं समझे किलोवाट में अलग क्या किलोवाट में अलग अलग क्या उसमें किलोवाट में तो आई अलग वैल्यू 0625 दे रखा है किलोवाट किलोवाट में तो अलग वैल्यू आएगी 625 625 हाँ नहीं नीचे दे रखा है 625 किलोवाट आ रहे हैं अंदर मेरा भी यही आ रहा है किलोवाट में वाट से किलोवाट चलो उसमें में 2.5 डिवाइड बाय 1000 करेंगे हाँ और इनटू 5.2 हाँ ठीक है हाँ ठीक आ सकती है बिल्कुल सही सर अगर इतना करें तो भी सही है पूरा ही सही है पर पूरा ही सही है पूरे नंबर मिलेंगे इतना क्या होता है किलोवाट में अरे निकाले तो चलेगा हाँ क्यों नहीं चलेगा ये देखो पावर को किलोवाट में चेंज करना कितनी है इनकी पावर हमारी 2.5 इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 और टाइम क्या था हमारे पास 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 into 1000 into बस काट दो 5 5 से 25 25 into 40 क्या है 1/800 किलोवाट आवर ये आ रहा है यूनिट देखो तुम्हारा जो आंसर है बुक में उसमें किस क्या आ रही है किलोवाट बराबर है देखना एक बार वाट आवर भी हो सकता है इसमें वाट आ रहा है 2.5 हाँ डिवाइड बाय 1000 अगर किलोवाट आवर में आ रहा है तो ये आंसर आएगा अगर वाट किलोवाट आवर में अलग 6.25 into 1000 6.25 into 5/2 upon 1000 5/2 को 2.5 ले लीजिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे एक सेकंड तुम क्या कह रहे हो 6.2 into 6.25 into into नहीं सिर्फ upon 1000 अपॉन हाँ बस ये लिख दो ये आंसर आ रहा है किलोवाट आवर में हाँ किलोवाट सॉल्व करोगे 0.0065 हाँ ऐसा कैसे हो गया भाई आपने 2 अलग से लगा सेकंड वाले सेकंड क्या लगा उधर निकाला है मतलब 5/2 आ गया सर आपने 2 8 लिए उस घंटे को सेकंड में चेंज किया है आंसर किलोवाट आवर में है ना तो इसी को देखते हैं ना इधर आके 2.5 आवर्स है सेकंड स्टेप में आपने उसको 1 आवर लिया है कहाँ लिख लिया बता रहा 60 into 63,600 5/2 भी तो लिया है सर सेकंड स्टेप में ना किलोवाट वाले का उसमें 5/2 into 1000 लिख सकते हैं ना वहां पे 2 कहां से आया 2.5 ये टाइम है ना हमारा 2 2 से 4 + 1 5/2 टाइम और इस 2.5 को मैंने 5/2 लिख दिया सर आंसर ही नहीं तो 5/2 को 2.5 अरे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे मल्टीप्लाई करके वहां से आएगा 0.0625 तो तभी वो ही आएगा अच्छा अच्छा एक 6 to 5/1000 है ना हाँ। ये पॉइंट भी है हां पॉइंट है पॉइंट है पॉइंट तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.00625 है इसको डिवाइड करोगे तो भी तो वही आएगा तुम परेशान कर रहे हो मेरे को आपने बोला 6.25 तो नहीं आया 1 to 5 आ रहा है 6 to 5 तो नहीं आ रहा अच्छा ये 8 नहीं होगा बेटा 4 चौका 16 होगा ना ठीक है अब आ जाएगा 0.625 6 बार में 0 0 हाँ अब आ जाएगा 6 बार में ठीक क्या फर्क पड़ता है तुम 8 सेकंड में निकाल के आओ ना जरूर थोड़ी किलोवाट आवर में निकाल के आओ और निकाल के भी आओ और तुम यहाँ पे लिख के आओ तो किसकी मजाले गलत कर देगा हम नहीं करना चाहते डेसिमल में चेंज हम इस फॉर्म में नहीं करना चाहते वहाँ हमें थोड़ी पता है कि आंसर से मैच करना है हमारा जो आखिरी स्टेप होगा वही हमारा आंसर यहाँ पे छोड़ के आओ ना किस क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं आप ये भी छोड़ सकते हो जरूरी थोड़ी उसने जो लिखा आप वहीं वहीं तक छोड़ के आओ
ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। चलिए और सवाल पूछिए जी, क्या पूछ रहे थे आप लोग? सवाल खत्म हो गए तुम्हारे पास? बढ़िया बेटा। कौन सा? सवाल नंबर 20 है। सवाल नंबर 20 और 21 देखो बेटा, दो सवाल भेजे हैं ग्रुप में। क्या है? इन अ गिवन सर्किट डायग्राम में सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, बना लेते हैं। और एक बैटरी दे रखी है, वो भी बना लेते हैं। जो एंड पॉइंट है वो भी बना लेते हैं। ये 5 ओम है, 4 ओम है और ये 10 ओम। चलिए यही हमारा सर्किट है। क्या क्या दे रखा है? द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पीयर। 5 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर करंट है 1 एम्पीयर। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रजिस्टर्स। देखिए इसके पास करंट है 1 एम्पीयर का, इन दोनों के पास क्या करंट होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए 3 ही चीजें होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, वो है वी आई और आर। 3 ही चीजें होती हैं, वी आई और आर। ठीक है, तो आपका सारा दिमाग सिर्फ वी आई आर पे लगना चाहिए। हमें पता है तीनों चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, तो जो भी वोल्टेज होगा वो तीनों के लिए बराबर ही होगा, क्योंकि इनके एंड पॉइंट सेम है। तो तीनों के लिए जो भी वोल्टेज होगा वो बराबर होगा। पहले वाले का वोल्टेज निकाल लीजिए। आई कितना है 1 एम्पीयर और आर कितना है 5 ओम। तो V बराबर क्या होता है आई आर, यानी कि 5 × 1 यानी 5 वोल्ट। पहले वाले के पास पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट पहुंच रहा है, इसका मतलब पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट है। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। इन दोनों के पास भी 5 वोल्ट पहुंचेगा। चलिए दूसरे का, अब वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट है। दूसरे वाले के लिए करंट रेजिस्टेंस कितना है 4, करंट निकाल लीजिए। तीसरे वाले के लिए भी वोल्टेज तो वही रहेगा ना सर, क्योंकि पैरेलल में जो कनेक्टेड है रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट निकाल लीजिए। ठीक है, ये तीन ही चीजों पे आधी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है, जो है वी आई और आर। करते भी रहो बेटा, सवाल की जगह छोड़ देना ऑनलाइन वाले, बहुत जरूरी है। बैठे कहाँ हैं? सौरभ बेटा तुम्हारी तरफ से डाउट नहीं आया, बहुत दुख हुआ। ऋतिक तुम्हारी तरफ से भी नहीं आया, देव तुम्हारी तरफ से भी नहीं आया। तुम लोग कर भी रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे नमन तुम्हारी तरफ से भी नहीं आया बेटा, ऋषित की तरफ से भी नहीं आया। शनाया कहाँ चली गई थी क्लास छोड़ के? विशु की तरफ से भी नहीं आया। हाँ जी, ज्यादातर पूरी इलेक्ट्रिसिटी वीआई और आर पे डिपेंडेंट है बेटा। जब आप 12th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे तो बहुत सी चीजें आ जाएंगी। इंडक्टेंस आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस तुम पढ़ ही रहे हो। क्या लिखा कॉमर्स? घर वालों को बनाना बाकी, फिर वालों को बनाना बाकी, मानेंगे थोड़ी क्या। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 क्या है? A register has a resistance of 170। ये तो एनसीईआरटी है बेटा।
टोटल रेजिस्टेंस 176 ओम है। A resistor has a resistance of 176 ohms. How many of these resistors should be connected in parallel so that their combination draws a current of 5 ampere from a 220 volt supply? ऐसे हमारे पास खूब सारे रेजिस्टर्स हैं। ऐसे कितने रेजिस्टर्स को जोड़ा जाए कि हमें करंट मिले 5 एम्पीयर का थ्रू अ वोल्टेज सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए कितना। आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 44 एम्पीयर, सॉरी ओम। ठीक है, आपको टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए? 44 एम्पीयर का, और इनको आपको पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/R1 + 1/R2 और दोनों हमें नहीं पता कितने हैं, मान लो Rn है कि n ही आपको निकालना है। 1 को n टाइम्स जोड़िएगा। अच्छा इन एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स भी अभी बेटा, एक ही अभी हम कर सकते हैं। 1/176 + 1/176 + 1/176 डॉट 1/1। आंसर तो दिख रहा है मुझे। देखिए एलसीएम सबका सेम है, तो नीचे तो 176 ही आएगा और ऊपर क्या आएगा? 1 + 1 + 1 + डॉट 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 1। कितने टाइम्स? अप टू एंड। 1 को आप जब n टाइम्स जोड़िएगा तो क्या आएगा? 1 को अगर हम n टाइम्स जोड़ेंगे, भेज तो रहे हैं बेटा, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आप 1 को n टाइम्स जोड़िएगा तो आपको n ही तो मिलेगा। ये तो छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी। चार रजिस्टर्स की जरूरत है। एनसीईआरटी का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें वैल्यू चेंज करके सवाल आ सकता है। सर एक बार ऑपरेशन ये देखो मैंने कैसे यही वाला सवाल है। हां मैंने इक्वल्स को आगे डाल दिया, उसके बाद ये DI इक्वल्स टू R और इस तरह से ट्रांसफर मान दिया। तो सर फिर यहाँ पे ये बहुत सारी इक्वल्स को 176 तो ऑर्डर 4x है, तो गलत है ना, ये चीज तुम तब कर सकते थे जब सीरीज में होते R + R + R तो RH हो जाता है। इसमें सारी वैसे में रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है। अरे ऑनलाइन वाले बाला करते जाओ, सवाल तो भेज रखता हूँ। और बताइए, और सवाल करते हैं। एक सर्किट है, अब शांति कैसे कुछ बात नहीं है ना, सब शिवरात्रि की छुट्टी बना रहे हैं हम। मैंने तो सुबह पहले फोन करके कहा था बस क्या मुझे खेलने बुला लेता अपने। तुम्हें भी परेशान। चलो हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। क्या होगा? अरे ये दोनों है, दोनों पैरेलल में है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो ना फॉर्मूला लगा के। पैरेलल होना 1/R1 + 1/R2। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/3 + 1/6 एलसीएम लीजिएगा 6 2 + 1 यानी 3। R कितना हो जाएगा? 6/3। पहला आ गया। दूसरा इसमें पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? टोटल करंट कितना है हमारे पास? 6 ओम का। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम का। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? IR × 6 × 2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया जी? तीसरा सवाल क्या पूछा गया है, ये तुम बताओगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, बताओ 3 ओम रेजिस्टर के क्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं बता रहे जब
हाँ 12 वोल्ट क्यों? अरे दोनों रजिस्टर्स पैरेलल नहीं तो जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, सॉरी वोल्टेज चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो इसके अक्रॉस भी कितना है 12 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस भी कितना है 12। चौथा सवाल क्या पूछा गया है? करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर बताओ, इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ सकती है। टोटल करंट क्या था सर? 6 एम्पीयर। 4 एम्पीयर। इसका करंट निकालना था ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 12 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो करंट क्या होगा V/R। और 6 ओम वाले का टोटल 6 था, अगर यहाँ पे 4 जा रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा? सिंपल, देख रहे हो, जिसका रेजिस्टेंस कम है वहां पे करंट ज्यादा पहुंच गया। करंट को पता है कि मेरे को कम रेजिस्टेंस मिलेगा आगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ क्या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। वो तो है, इसीलिए जहाँ पे कम रेजिस्टेंस है वहां पे ज्यादा करंट पहुंच जाएगा अपने आप। बस ऐसे ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, इजी इजी, घबरा जाते हैं एग्जाम। अगला सवाल, 4 रजिस्टर्स हैं हमारे पास। इन चारों से आपको मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस मिल सकता है और मिनिमम कितना मिल सकता है, जल्दी बताओ। 40 एम्पीयर 40 एम्पीयर 40 ओम है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप कितना ऑब्टेन कर सकते हैं? 40 ओम। मैक्सिमम कब मिलेगा? ऑनलाइन वाले बालक तो बोलते नहीं हो भाई, क्या बात है? अच्छा, स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? आर्मी स्कूल बच्चों को पढ़ाती है क्या? 16 से ज्यादा? अरे 16 से ज्यादा कितना वो भी निकाल सकते हैं बेटा उन्नति। देखो मैक्सिमम आपको तब मिलता है जब आप रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दें। तो आप उनको जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 12 8 20 4 24 और 16 40। और मिनिमम आपको तब मिलता है जब आप इनके रेसिप्रोकल्स को जोड़ देते हैं। चारों का एलसीएम क्या होगा? 48। 4 से कितनी बार में? 12 बार में। 8 से ये 6 बार में, 12 से ये 3 बार में, 16 से, सॉरी 12 से 4 बार में और 16 से 3। तो 12 और 4 18 4 22 और 25/40। तो R कितना हो जाएगा? 48/25। देख रहे हो, वही 4 रजिस्टर कहा हमें 40 ओम का रेजिस्टेंस दे रहे थे सीरीज में जोड़ने से, और वही 4 हमें कहा 1.96 का रेजिस्टेंस दे रहे हैं पैरेलल में जोड़ने से। तो चीजें वही हैं, बस उनके कनेक्शन से बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या चल रहा है? सक्षम हो गए। थोड़े दिन बच्चे हैं टीम करने। ये है सवाल नंबर 49। अच्छा चलिए एक और सवाल है। आपके पास 101 ओम के रजिस्टर, 101 ओम के रजिस्टर से मिनिमम करंट कितना होगा? जिससे मैक्सिमम तो तुम बता दोगे 100, मिनिमम बताओ। सोच लो, गलत है। आपके पास 101 ओम के रजिस्टर्स हैं, आपको मिनिमम रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? 100 तो मैक्सिमम हुआ ना जी, सबको जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा। हाँ सही है।
ऊपर पे कैंसिल हो गया। वन बोला ना तुमने? अरे गलत है तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस डॉट 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 1/1। तो 1 की तो इज्जत तो होती है नहीं, और 1 को जब आप 100 बार जोड़िएगा तो क्या जाएगा 100। तो r की वैल्यू अगर ये सही आता है तुम्हारा आंसर सही नहीं है बेटा ऋषभ। चलिए करवा दीजिए एक और सवाल। दिस इज कह रहे हो करवा दो। दिस इज एक वोल्ट मीटर है। देखते हैं बता दीजिए, मुझे भी नहीं समझ आया पढ़ते हैं सब। ऐसा कुछ फिगर दे रखा है और इनका पोटेंशियल डिफरेंस है और 3 रजिस्टर से R1 दर्ज, अच्छा सॉरी 4 रजिस्टर से एबीसी के बता रहा हूँ जो R1 R2 R3 और R4 और ये एबीसी वोल्टमीटर्स हैं। What would you expect the voltmeters A, B and C to read, assuming that the connecting wires in the circuit have negligible resistance? A की रीडिंग क्या होगी, B की रीडिंग क्या होगी, C की रीडिंग क्या होगी? वो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस, वो सॉरी वोल्टमीटर कुछ भी नहीं करा कहीं। ये तो करेंगे है ये तो फिर हो ही नहीं सकता। दो एक ही चीज बराबर है तीनों की कन्वर्ट तीनों पे 12 वोल्ट ही होगी। तो भाई इसमें कराएगा। अरे आपको ये डॉट्स देखने पड़ेंगे, अगर आप ये डॉट नहीं देख रहे हैं ना तो आपके साथ बहुत सारे नुकसान हो। सब ये ए बी कनेक्टेड है। आपको ये डॉट्स देखने पड़ेंगे और एक यहाँ पर ये डॉट्स देखने पड़ेंगे और सर्किट को सिंपल करना पड़ेगा। ऐसे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो इधर वालों को छोड़ो, पहले ए के पास आते हैं। ए किस तरीके में दिख रहा है पता है? ए कुछ इस तरीके का सर्किट है। इस तरीके का सर्किट है कुछ, बताओ। सिर्फ बी और सी को इग्नोर कर दिया मैंने, इसको देखें। इसके दो एंड पॉइंट और उसके बीच में एमीटर और रेजिस्टेंस, इसके दो एंड पॉइंट और उसके बीच में एमीटर रेजिस्टेंस। बीच की तारों को आप मत देखा कर। सर आपने वोल्टमीटर अच्छा हाँ, ये वोल्टमीटर है ना जी, तो हमें इसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। कर दो ना पैरेलल में, क्या हो गया इस तरीके का सर्किट है ये। इस तरीके का सर्किट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 12 वोल्ट का। इसके पास भी कितना पहुंचेगा 12 वोल्ट पहुंचेगा। ठीक है, बी के पास आ जाएंगे। बी का तो सिंपल सा है, एक रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा रखा है और इसके दो एंड पॉइंट ये हैं जो कि दोनों बैटरी से जाकर के मिल रहे हैं। इसके लिए भी कितना हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। सी का बताइए, सी का बताइए क्या होगा। सी की एग्जैक्ट वैल्यू, सी की भी तो 12 ही होगी ना। नीचे कितने भी सारे रेजिस्टेंस हो, ये इसके साथ पैरेलल में है, ये दोनों हमारे एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट बैटरी के एंड पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो इसकी भी रीडिंग कितनी होगी 12 वोल्ट। ठीक है, तीनों का ही 12 वोल्ट होगा। ये डॉट से बहुत फर्क पड़ गया। अगर ये डॉट नहीं होते ना तुम निकाल ही नहीं सकते थे सवाल, तुम बता ही नहीं सकते थे किसमें कितना रेजिस्टेंस। ये डॉट हमें ये बता रहे हैं कि अलग इधर एक सर्किट है, ये अलग सर्किट है और ये तीसरा अलग सर्किट है। चलो एक बार और देख लेते हैं कुछ बढ़िया सवाल।
सर एक बात पूछ रही थी क्या न्यूमेरिकल्स काम कहाँ है? 10th पास करने में 10th के अच्छे नंबर लाएगा। इसके अलावा नहीं वैसे तो काम आएंगे ना, ये तो जनरल चीजें पढ़ रहे हैं। अगर आपको आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी हुई यही चीजें तो पढ़ोगे आप। फिर तो बच गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यही चीजें तो पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ाई जाती है सारा कुछ। मैं जब बच्चा था ना तो सोचता था, मेरे को ये चीज ना बहुत पसंद है। बड़े में तो फिर मैं टेंथ इंजीनियरिंग अब तो मैं नहीं पसंद है। नहीं सर, पहले चलो। तो मैं सर्किट वगैरह खेलता था। खेलते रहे। अगले साल से हम भी सोच रहे हैं कि सारे 10th की जितनी एक्टिविटीज है ना वो करवाएं क्लास में। जो नेक्स्ट बैच आएगा उसके लिए सिंपल सिंपल चीजें तो करवाई। चलो ठीक है वाले, लीव कर सकते हो। मिलते हैं कल की क्लास में। रिवीजन के साथ।